हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन विवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट का जो सेकंड टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन थी, जो भी इसका कॉन्सेप्ट था, ये कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, सारी चीज़ों को हमने डिस्क्राइब किए, इसके ऑब्जेक्टिव को भी हमने डिस्क्राइब किए। अब हम यहाँ पर देखेंगे फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो विश्व व्यापार संगठन है उसके कौन कौन से कार्य हैं। ठीक है, मतलब कौन कौन से इसके फंक्शन हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ है उनके बीच में जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, उसको नियम के अनुसार इजी और फेयर बनाने का काम करता है। ठीक, और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 में। इसका जो हेड ऑफिस है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसमें जो मेंबर कंट्री है 165 प्लस कंट्री इसमें मेंबर है, और हमारा जो इंडिया इसमें मेंबर बना था 1995 में। ठीक, अब हम यहाँ पर देखते हैं इसके फंक्शंस को, मतलब इसके कौन कौन से कार्य हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, फिर इसके बाद में इसके फंक्शंस देखेंगे। देखो, फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन refers to all the role and activities by which the World Trade Organization regulates, promotes and facilitates free, fair and smooth international trade among मेंबर कंट्रीज। देखो, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो कार्य हैं, इसका तात्पर्य जो मतलब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के काम है उसका जो तात्पर्य है उन सभी भूमिकाओं और गतिविधियों से है, मतलब वो सभी रोल एंड एक्टिविटी से है जिनके द्वारा विश्व व्यापार संगठन, मतलब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, सदस्य देशों के बीच में। देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर कंट्री कितनी है, 165 प्लस कंट्री, तो इनके बीच में जो है मुक्त, निष्पक्ष और सुचारू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित, प्रोत्साहित और सुविधाजनक बनाने का काम करता है। मतलब ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है, इसका काम यही है, और ये जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शन है ये रिफ़र करता है उन सभी रोल और एक्टिविटीज़ को जिनके थ्रू जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्री है, 164 प्लस कंट्रीज में मेंबर है, तो इनके बीच में जो भी यहाँ पर बिजनेस होता होगा देशों के बीच में जो है वो बिल्कुल मुफ्त, मतलब फ्री, फेयर और स्मूथ इंटरनेशनल ट्रेड को यहाँ पर ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, प्रमोट करता है और फैसिलिटीज करता है। ठीक है, मतलब मुक्त, निष्पक्ष और सुचारू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है, प्रोत्साहित करता है और सुविधाजनक बनाने का काम करता है। देखो, कौन कौन से इसके फंक्शंस हैं, फंक्शंस को देखते हैं और उसके बाद में वन बाय वन करके सारे फंक्शंस को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। देखो, इसका जो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन क्या है, इसमें रोल मेकिंग, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाना। सबसे पहला काम क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, रोल मेकिंग, मतलब रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, नियम बनाता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। फिर है डिस्प्यूट सेटलमेंट, मतलब जो भी यहाँ पर ट्रेड डिस्प्यूट होते होंगे, जो भी बिजनेस डिस्प्यूट होते होंगे उनको सेटलमेंट करने का काम करना, समाधान करने का काम करना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम, मतलब वर्क है। फिर है फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना, मतलब फ्री ट्रेड को प्रमोशन करना। फिर नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब फेयर ट्रेड सुनिश्चित करना, किसी भी कंट्री के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव नहीं होगा, जो भी है यहाँ पर फेयर ट्रेड होगा। बिल्कुल यहाँ पर फेयर बोलने से कहना चाहिए बिल्कुल जो ट्रेड है, ट्रेड में किसी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में भेदभाव नहीं कर सकती है। ठीक,
डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद करना, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़, ये हमने पहले भी यहाँ पर पढ़े हैं लेकिन फिर से हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, तो आगे देखते हैं अब हम यहाँ पर सारे पॉइंट को अच्छे से। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट है हमारा रोल मेकिंग। ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाना। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कॉमन ट्रेड रूल्स फॉर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड सो दैट नो कंट्री एक्ट आर्बिट्रेरली, ट्रेड रिमाइन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। देखो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया के देशों के लिए व्यापार के कॉमन रूल्स बनाता है। एक एक चीज़ को बिल्कुल आराम से ध्यान से पढ़ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के देशों के लिए, मतलब जो ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है, कंट्रीज़ के बीच में जो भी व्यापार होता होगा उनके लिए कॉमन रूल्स बनाता है। ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस बनाता होगा, पॉलिसी बनाता है। कोई भी देश मनमानी नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी देश मनमानी नहीं करेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाता है उसी को फॉलो करके कंट्री आपस में इंटरनेशनल ट्रेड करती है। ट्रेड फेयर और ट्रांसपेरेंट रहते हैं। ठीक, अगर रूल्स ना हो तो पावरफुल कंट्री वीक कंट्री को दबा देगी। अगर मान लो कि किसी प्रकार के कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं रहेंगे तो जो पावरफुल कंट्री है वो यहाँ पर जो मतलब कहना चाहिए वीक कंट्री है या पुअर कंट्री है उनको यहाँ पर वो दबा देगी। अचानक बैन, हाई टैक्स, कोटा लग जाएगा। ठीक, इन सारी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, पॉलिसीज़ बनाता है, जिसके थ्रू इसी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके जो कंट्रीज़ हैं आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरनेशनल ट्रेड करती है, बिजनेस करती है। तो फर्स्ट इसका जो फंक्शन है वो क्या है, रूल्स रेगुलेशंस बनाना, ताकि किसी भी कंट्री के बीच में जो है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। कोई भी देश अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा ऐसे में। ठीक, एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। एग्जाम्पल में देखो, सपोज दैट इंडिया मोबाइल एक्सपोर्ट करता है, मतलब अपने इंडिया से दूसरी कंट्री में मोबाइल जा रहे हैं, हम यहाँ अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में मोबाइल सेल कर रहे हैं, भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यूएसए अचानक बोले, मतलब यूएसए में ही जा रहे हैं मान लेते हैं, तो यूएसए बोलता है इंडियन मोबाइल बैन है। ठीक है, इंडियन मोबाइल बैन है, तो ये गलत है। ठीक है, गलत है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो रूल्स रेगुलेशन बनाया है उसको फॉलो करेंगे। पहले यहाँ पर रीज़न बताना पड़ेगा कि क्यों आपने इंडियन मोबाइल को बैन किए, तब जाकर के फिर यहाँ पर इंडियन मोबाइल को बैन किया जा सकता है। पहले रीज़न बताओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करो, तब जाकर के। ठीक है, तो WTO रूल्स कहते हैं कि बिना वैलिड रीज़न के ऐसा नहीं हो सकता है, कोई वैलिड रीज़न रहना चाहिए। तो देखो ज़बरदस्ती यहाँ पर जो मनमानी है, ज़बरदस्ती है जो यूएसए ने किया, क्या नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ बना के रखा था। ठीक, सबसे पहला काम इसका यही है कि रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी बनाना, ताकि कोई भी कंट्री अपनी मनमानी ना कर सके। फिर है सेकंड, देखो सेकंड है हमारा यहाँ पर व्यापार विवादों का समाधान, डिस्प्यूट सेटलमेंट। ठीक, व्हेन टू कंट्रीज हैव अ ट्रेड डिस्प्यूट, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हियर द केस, एग्जामिनेस द एविडेंस एंड गिव्स अ फेयर डिसीजंस। जब दो देशों में ट्रेड डिस्प्यूट हो जाए, मतलब व्यापार विवाद हो जाए, तो WTO केस को सुनता है, एविडेंस देखता है और फिर फेयर डिसीजन लेता है। ठीक, ऐसे नहीं कि यहाँ पर दो कंट्री के बीच में मान लेते हैं कि यूएसए है और इंडिया है, दोनों कंट्री के बीच में क्या हो गए, यहाँ पर ट्रेड डिस्प्यूट हो गए। ठीक है,
ट्रेड डिस्प्यूट हो गए। तो अब यहाँ पर जो WTO है, WTO दोनों कंट्री की बातों को सुनेगा, जो भी केस है इनका सुनेगा, एविडेंस को देखेगा, उसके बाद में एक फेयर डिसीजन लेता है। ठीक, जो भी सही होगा उसी के पक्ष में डिसीजन लेगा। WTO भी किसी भी कंट्री के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, इसलिए उसे फेयर डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक, फिर देखो इसका जो एग्जाम्पल है, इंडिया अगर बोले, जो यूरोपियन यूनियन ने है उसने इंडियन टेक्सटाइल पर अनफेयर टैक्स लगाया है। अब देखो, अब यहाँ पर ज़बरदस्ती का इंडियन टेक्सटाइल पर टैक्स लगा दिया, किसने? यूरोपियन यूनियन ने। ठीक, अब ये जो केस है WTO में जाएगा और WTO बोलेगा कि टैक्स सही है या गलत है, इसका डिसीजंस लेता है और फिर उस डिसीजन को सबको मानना पड़ता है। अगर यहाँ पर यूरोपियन यूनियन सही होगा तो इंडिया को इस बात को मानना पड़ेगा, और अगर इंडिया सही होगा तो यूरोपियन यूनियन को इस डिसीजन को मानना पड़ेगा, क्योंकि फेयर डिसीजंस देता है WTO। ठीक, फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड। देखो, अब यहाँ पर जो फ्री ट्रेड है, स्वतंत्र व्यापार है, इसको बढ़ावा देने का भी काम करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इम्पोर्ट ड्यूटी शुड बी लो, कोटा एंड बेन शुड बी लो, गुड्स शुड मोर मूव। एक सेकेंड, ठीक है, देखो, इम्पोर्ट ड्यूटी शुड बी लो, कोटा एंड बैन शुड बी लो, गुड्स शुड मूव इजीली फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। देखो, जो इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो, कोटा बैन कम हो, गुड्स मतलब जो भी सामान है, सामान आसानी से इजीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चला जाए। इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होता है? इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब होता है जब हम कोई बाहर की कंट्री से सामान इंपोर्ट कराते हैं, सामान बुलाते हैं, तो गवर्नमेंट उस पर कुछ पैसा लेती है, उसे कहते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी। ठीक, कोटा क्या होता है? कोटा नॉर्मली हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, अरे यार तुम्हारा कोटा पूरा नहीं हुआ क्या, इसका कोटा पूरा हो गया, इस टाइप से। लेकिन एक्चुअल मीनिंग इसकी क्या है? एक लिमिट होती है, कोटा एक निर्धारित सीमा होती है। जैसे किसी भी सामान को अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसकी एक लिमिट होती है, उसे कहा जाता है कोटा। ठीक, तो जैसे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्पोर्ट ड्यूटी को कम रखता है, कोटा है, बैन है, उसे कम करता है, और ताकि जो सामान है, सामान जो है आसानी से इजीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सके। अगर इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा रहेगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, कोटा यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी भी सामान को ज़बरदस्ती बैन कर दिया जाए बिना किसी वैलिड रीज़न के तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिससे सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इजीली चला जाता है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखो, पहले क्या होता था, 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी, लेकिन जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस ने रूल्स बनाए तो जो ड्यूटी है, इम्पोर्ट ड्यूटी है, वो 20 to 30% तक लेकर के आई गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो व्यापार है, जो ट्रेड है वो बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो कम हो गई, तो अब यहाँ पर जो है व्यापार ज़्यादा होने लगा। ठीक, फिर है फेयर ट्रेड, मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी कंट्री के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देता है WTO। ठीक, WTO सेज सेम रूल्स फॉर ऑल कंट्रीज, नो फेवरेटिज्म। देखो, WTO कहता है सब देशों के लिए सेम रूल्स होंगे, कोई कंट्री के साथ में पक्षपात नहीं होगा, फेवरेटिज्म नहीं होगा, पक्षपात नहीं होगा, मतलब किसी भी कंट्री के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देता है WTO। ये भी इसका एक काम है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखो, एग्जाम्पल है, अगर जापान को 5% ड्यूटी देना पड़े तो इंडिया को भी 5% ड्यूटी देना पड़ेगा। किसी को भी एक्स्ट्रा यहाँ पर फायदा नहीं मिलेगा कि जैसे जो जापान है, जापान को अगर बोले कि ये कौन सी कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है। ठीक, और ये जो अपना इंडिया है वो कैसी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है, तो ऐसा नहीं होगा कि डेवलप्ड कंट्री है तो आप 10% ड्यूटी दे दो और आप
यहाँ पर 5% ही दो, ऐसा नहीं होगा। सबके ऊपर सेम ड्यूटी लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी सेम लगेगी। और डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री है और एक है डेवलपिंग कंट्री, तो देखो जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री का इनकम लेवल हाई होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर स्ट्रांग होता है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो स्ट्रांग होता है। जैसे यूएसए है, यूके है, जो जापान है और जर्मनी है, ठीक। और डेवलपिंग कंट्री में अपना इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है और बांग्लादेश है। तो ये डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो इंडस्ट्रीज है मतलब, या जो भी यहाँ का इकोनॉमी है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और जो यूएसए है, यूके है, ये ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, ये ऑलरेडी पहले से स्ट्रॉन्ग है, ठीक। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाहे डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, किसी के भी साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देता, ठीक। ये भी इसका एक फंक्शन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, डेवलपिंग कंट्री की मदद। देखो अब क्या है, डेवलपिंग कंट्री की मदद भी करता है। कैसे मदद करता है देखते हैं। स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्री, मोर टाइम टू इम्प्लीमेंट रूल्स, स्पेशल कंसेशंस, टेक्निकल ट्रेनिंग। देखो जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री को रूल्स लागू करने में ज़्यादा समय, स्पेशल कंसेशन, टेक्निकल ट्रेनिंग देता है, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे समझ में आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं हम। इंडिया को एग्रीकल्चर सब्सिडी पूरी तरह तुरंत हटाने की मजबूरी नहीं है। ये अभी आप बोलेंगे कि अभी मैडम आपने पढ़ा है कि कोई भी कंट्री के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, लेकिन अब यहाँ तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करना पड़ेगा, भले ही थोड़ा टाइम ले लीजिए, पर जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर बोल रहा है कि जो इंडिया है, इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, इसको मान लेते हैं कि जो एग्रीकल्चर सब्सिडी है पूरी तरह तुरंत हटाने की मजबूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद में, एक स्पेशल ट्रीटमेंट के बाद में उसे सब्सिडी को हटाना पड़ेगा, ठीक। और जो डेवलप्ड कंट्री है इसको पहले ही यहाँ पर बोल दिया जाएगा कि आप पहले ही जो सब्सिडी उसको हटा दीजिए, और उसके ऊपर फोर्स भी किया जाएगा कि आप सब्सिडी को हटाइए। ये किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है डेवलपिंग कंट्री को। क्यों दिया जाता है? ताकि जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री को अपने नीचे दबा ना सके या उसका किसी प्रकार से हैरेसमेंट ना कर सके, इसीलिए यहाँ पर उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि वो जो मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, इसमें डेवलपिंग कंट्री भी टिकी रह सके, ठीक। सारे पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? आज का हमारा टॉपिक था फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके हमने यहाँ पर जो भी फंक्शंस थे, कार्य थे, उसके बारे में हमने यहाँ पर 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को एग्जाम्पल के साथ में अच्छे से डिस्क्राइब किए। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।